आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कुबरनेट्स आर्किटेक्चर के ऊपर। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डोकर कंटेनर्स। तो डोकर हमने यूज़ किया था कंटेनर्स को क्रिएट करने के लिए, और उन कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है कुबरनेट्स। मार्केट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे डोकर स्वैम वगैरह, बट हम कुबरनेट्स से यूज़ करेंगे क्योंकि मार्केट में कुबरनेट्स ही मोस्टली यूज़ होता है। तो कुबरनेट्स पर पढ़ने से पहले हम इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। तो 2014 में गूगल ने कुबरनेट्स को एज एन ओपन सोर्स लॉन्च किया, और ये गो लैंग्वेज में बना हुआ था, और इसको डोनेट कर दिया गया क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन को। कुबरनेट्स से पहले गूगल यूज़ करता था अपना एक इंटरनल सिस्टम जिसका नाम था बोर्ग, जिसको बाद में इसको नाम दिया गया ओमेगा। तो ये क्या करता था, ये थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन को खुद ही डिप्लॉय और उसको मैनेज करता था। तो नॉर्मली हम पुरानी अप्रोच में क्या देखते थे कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते थे उसको हम खुद ही सर्वर के ऊपर हम अपलोड करते थे, उसको चेक करते थे। तो ये सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिकली होने लग पड़ी विद द हेल्प ऑफ बोर्ग सॉफ्टवेयर, जिसको बाद में गूगल ने कुबरनेट्स का नाम दे दिया। तो कुबरनेट्स बेसिकली होता क्या है? तो कुबरनेट्स की जो डेफिनेशन है वो है कुबरनेट्स इज एन ओपन सोर्स कंटेनर मैनेजमेंट टूल, और इसको काफ़ी लोग ऑर्केस्ट्रेशन टूल भी बोलते हैं। तो ईजी यही है कि ये जो भी हमारे कंटेनर्स होते हैं उसको मैनेज करता है, उसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करता है हमारा सर्वर्स के ऊपर, उसकी ऑटोमेटिकली स्केलिंग करता है, लोड बैलेंसिंग करता है। ये सारी चीज़ें कुबरनेट्स खुद करता है। तो इसको हम क्लाउड के ऊपर, वर्चुअल सर्वर के ऊपर और फिजिकल सर्वर के ऊपर हम कुबरनेट्स के क्लस्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे कुबरनेट्स और डोकर स्वैम के बीच डिफरेंसेस। दोनों ही ऑर्केस्ट्रेशन टूल हैं और दोनों ही आपके कंटेनर्स को मैनेज करते हैं। तो डिफरेंसेस क्या हैं? तो जो कुबरनेट्स है वो किसी भी कंटेनर टूल को यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल डोकर आपका कंटेनर टूल है, रॉकेट आपका कंटेनर टूल है। अगर फ्यूचर में भी कोई आपका कंटेनर टूल आएगा तो कुबरनेट्स उसको सपोर्ट कर लेगा अगर वो उसके अकॉर्डिंग होगा। बट जो डोकर स्वैम है वो सिर्फ डोकर के कंटेनर्स को ही सपोर्ट करता है। और एक चीज़ दूसरी, कुबरनेट्स आपको ऑटो स्केलिंग का फीचर प्रोवाइड करता है, बट डोकर स्वैम आपको ऑटो स्केलिंग का फीचर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता। इसी कारण जो कुबरनेट्स है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके बाद हम चेक करेंगे कुबरनेट्स का आर्किटेक्चर। तो कुबरनेट्स का आर्किटेक्चर डिपेंड करता है पूरा कुबरनेट्स क्लस्टर के ऊपर। तो जो क्लस्टर होते हैं वो आपकी सिर्फ सेट ऑफ नोड्स होती हैं जो कि आपकी कंटेनराइज एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती हैं उसको रन करने के लिए। तो कुबरनेट्स क्लस्टर में क्या होता है? कुबरनेट्स क्लस्टर में आपकी दो तरह की नोड होती है। एक आपकी होती है मास्टर नोड और एक आपकी होती है वर्कर नोड। तो ये बेसिकली मास्टर और स्लेव के अकॉर्डिंग काम करता है। तो मास्टर नोड में क्या होता है? मास्टर नोड में हम देख सकते हैं, मास्टर नोड में हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे एपीआई सर्वर, कंट्रोल मैनेजर, शेड्यूलर, ईटीसीडी, क्लाउड कंट्रोल मैनेजर। एंड हमारे वर्कर नोड जो हम क्रिएट करेंगे उसमें हमारा क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, उसके बाद कंटेनर इंजन, एंड लास्ट जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है जो कुबरनेट्स का वो होता है पोड। और इस पोड के अंदर हमारे जो कंटेनर्स होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। तो अभी हम मास्टर नोड के ऊपर बात करेंगे। तो पहले कुबरनेट्स क्लस्टर में हम मल्टीपल मास्टर नोड्स भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल वर्कर नोड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको एक मास्टर नोड चाहिए होगी और एक आपको वर्कर नोड चाहिए होगी मिनिमम। मास्टर नोड्स आपकी मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो फॉर हाई अवेलेबिलिटी, बट आपकी एक मास्टर नोड ही काम करेगी एज एन मेन नोड। तो इस मास्टर नोड का जो काम होता है वो होता है आपका वर्कर नोड को मैनेज करना, और इस मास्टर नोड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो उसको भी मैनेज करती है। तो मास्टर नोड में सबसे पहले हमारा आता है एपीआई सर्वर। तो एपीआई सर्वर में क्या होता है कि जो भी रिक्वेस्ट होती है, चाहे वो वर्कर नोड्स के अकॉर्डिंग आ रही हो, चाहे वो आपके सीधा डेवलपर आपको भेज रहा है, तो वो सारी जो भी रिक्वेस्ट है वो आपकी एपीआई सर्वर के पास आएगी। एपीआई सर्वर आगे आपका जिस भी कंपोनेंट को उसको रिक्वेस्ट जो फॉरवर्ड करनी होगी वो करता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, और फिर जो इंफॉर्मेशन होती है वो आगे वर्कर नोड को पास कर देता है। तो एपीआई सर्वर आपका YAML या JSON फाइल के फॉर्म में आपका रिक्वेस्ट को असेस करता है, उसके अकॉर्डिंग आपके ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ETCD।
जो ETC है वो आपका लाइनिंग्स फोल्डर स्ट्रक्चर में ETC आपका एक फोल्डर होता है, वहां से आपका ETC लिया गया है जिसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल लाइनिंग्स में आपकी स्टोर होती हैं। और D आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ETCD यहाँ पे कुबरनेटिस में आपका एक की वैल्यू बेस्ड आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है जिसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी स्टोर होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी पोर्ट क्रिएट करना है या पोर्ट आपका डिलीट करना है या पोर्ट आपका फेल हो चुका है या नोट्स क्रिएट करने हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी ETCD में आपकी स्टोर रहेगी और इसी के बेस पे आपका जो मास्टर नोड है वो आपका डिसीजन लेगा और उसी के बेस पे आपके नए पोर्ट्स या नए नोड्स आपके क्रिएट करेगा। उसके बाद हम आपका आता है कंट्रोलर मैनेजर। तो कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है? तो कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है, ये चेक करता है आपका एक्चुअल स्टेट क्या है और डिजायर्ड स्टेट क्या है, इसी के बेस पे ये डिसीजन लेता है। तो एक्चुअल स्टेट क्या होगी? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 पोर्ट क्रिएट किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी ज़रूरत थी 2 पोर्ट्स की और मान लो कि एक पोर्ट मेरा फेल हो जाता है। जब ये पोर्ट मेरा ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है तो कंट्रोलर मैनेजर क्या करेगा, इस मेरी वर्कर नोड की एक्चुअल स्टेट और डिजायर्ड स्टेट चेक करेगा। तो जो मेरी एक्चुअल स्टेट जो अभी आ रही होगी वो यहाँ पे एक पोर्ट की आ रही होगी, बट जो मेरी डिजायर्ड स्टेट थी वो मुझे 2 पोर्ट चाहिए थी। तो कंट्रोलर मैनेजर यहाँ पे मेरा चेक करेगा कि ये मेरी एक्चुअल और डिजायर्ड स्टेट जो है वो मैच नहीं कर रही, तो ये यहाँ पे मेरा एक पोर्ट और क्रिएट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है शेड्यूलर। तो शेड्यूलर क्या करता है, किस पोर्ट को किस वर्कर नोड पर असाइन करना है, ये सारा प्रोसेस हमारा शेड्यूलर चेक करता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरी एक YAML फाइल है, ये YAML फाइल मेरी एक पोर्ट क्रिएट करेगी। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है काइंड इक्वल टू पोर्ट, ये मेरा पोर्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने मेटाडाटा में पोर्ट का नाम लिख दिया और स्पेसिफिकेशंस पे मेरे कंट्रोलर का नाम है कंटेनर का कि कौन सा कंटेनर मैंने क्रिएट करना है। तो ये सारी रिक्वेस्ट जाएगी मेरी API सर्वर के पास। API सर्वर के पास आगे जाके शेड्यूलर चेक करेगा कि अब ये जो मेरा पोर्ट होगा इसको मैं कहाँ पे किस नोड पे इसको असाइन करना है। तो ये चीजें आपकी होती हैं आपके CPU के बेस के ऊपर, आपकी RAM के बेस पे ऊपर। तो आपके शेड्यूलर चेक करेगा कि कौन से नोड में वो स्पेसिफिक CPU और RAM है जिस पे ये असाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 नोड है और इन 2 नोड्स के ऊपर ये मेरा जो पोर्ट है वो मेरा असाइन हो सकता है। तो इसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा रैंकिंग। रैंकिंग में ये चेक करेगा कि ये 2 नोड्स के ऊपर तो ये मेरा अप्लाई हो सकता है, बट इनमें बेस्ट कौन सा है। तो जो बेस्ट होगा उसके ऊपर मेरा ये जो पोर्ट है वो असाइन हो जाएगा। क्लाउड कंट्रोल मैनेजर। क्लाउड कंट्रोल मैनेजर आपका ये ऑप्शनल कंपोनेंट है। अगर आप अपने कुबरनेटिस में क्लाउड यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके जो क्लस्टर है कुबरनेटिस क्लस्टर वो आपके क्लाउड में भी रहें, तो उसके लिए आप क्लाउड कंट्रोल मैनेजर आप यूज कर सकते हो। तो क्लाउड कंट्रोल मैनेजर आपका कुबरनेटिस के वर्जन 1.6 में लॉन्च हुआ, उससे पहले ये कंट्रोल मैनेजर से ही कॉल होता था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये क्लाउड कंट्रोल मैनेजर में ये आपका एक लिंकिंग प्रोवाइड कर देता है आपके क्लाउड के साथ, जिसके थ्रू आप अपने कुबरनेटिस क्लस्टर को मैनेज कर सकते हो। मास्टर नोड के बाद हम बात करेंगे वर्कर नोड की। तो नोड आपकी कुछ भी फिजिकल मशीन भी हो सकती है और वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, ये आपके कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब भी हम वर्कर नोड हम क्रिएट करते हैं तो उस वर्कर नोड को मास्टर नोड मैनेज करती है। तो वर्कर नोड एज एन स्लेव की तरह काम करती है। आपको कुबरनेटिस क्लस्टर में एक मिनिमम एक वर्कर नोड आपको चाहिए ही होती है। तो वर्कर नोड एज एन होस्ट मशीन की तरह भी काम करती है, जिसका काम ये होता है कि जो भी हम अपने पोर्ट्स या डोकर कंटेनर्स इसमें क्रिएट कर रहे हैं वो इसमें रन कर सकें। तो वर्कर नोड का यही काम है। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स को हम अभी 1 बाय 1 अच्छी तरह से लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्यूबलेट। तो क्यूबलेट क्या होता है? तो क्यूबलेट आपका जस्ट एक ऐसा एजेंट है जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है आपका वर्कर नोड और मास्टर नोड के बीच में। तो क्यूबलेट क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट इस क्यूबलेट के पास आती है वर्कर नोड से, उन रिक्वेस्ट को ये फॉरवर्ड करता है आपका API सर्वर को। API सर्वर अपने टास्क परफॉर्म करने के बाद उसका रिजल्ट या जो भी रिक्वेस्ट अगेन होती है वो दोबारा से क्यूबलेट को वापस भेज देता है। तो फॉर एग्जांपल क्यूबलेट के पास रिक्वेस्ट आती है कंटेनर्स को डिस्ट्रॉय या डिप्लॉय करने की,
तो क्यूबलेट उस रिक्वेस्ट को एपीएस सर्वर से एक्सेप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी पोड में कंटेनर्स को डिप्लॉय या डिस्ट्रॉय करना होगा उसको करेगा। और ये क्यूबलेट बाय डिफॉल्ट चेक करता रहता है कंटेनर्स की हेल्थ को, कि जो भी कंटेनर्स आपके पोड में पड़े हुए हैं वो हेल्थी स्टेट में है या उनमें कोई इश्यू आ चुका है। तो ये सारी चीजें आपका क्यूबलेट करता है। तो मीन्स ये जस्ट सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद आपका आता है क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी आपकी हर नोड के ऊपर रन होती है। क्यूब प्रॉक्सी क्या करती है कि जितने भी आपके पोर्ट्स होते हैं उनको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करती है, और ये क्या करती है कि जितने भी आपके नेटवर्क रूल्स होते हैं उनको ये मेंटेन करती है, और जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, जो भी नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है आपकी पोर्ट्स के ऊपर, उसको भी ये मेंटेन करती है। तो क्यूब प्रॉक्सी आपकी जो नेटवर्क कम्युनिकेशन का काम होता है ये वो करती है। उसके बाद आपका आता है कंटेनर इंजन। तो जो कंटेनर इंजन होता है सेम आपका डॉकर इंजन ही है, पर आप कोई और कंटेनर टूल यूज करना चाहते हो या फ्यूचर में आपके पास डॉकर से अच्छा कोई टूल आता है, तो अगर आप वो टूल यूज करना चाहते हो तो वो भी आप कंटेनर इंजन में यूज कर सकते हो अगर वो कुबरनेट्स को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कंटेनर इंजन क्या करता है आपका, ये इमेजेस को पुल करने में, उन कंटेनर्स को रन करने में, और पूरे कंटेनर का जो भी आपका लाइफ साइकिल है उसको मैनेज करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो ये आपका था कंटेनर इंजन। उसके बाद हम आते हैं आपके पोर्ट्स के ऊपर। पोर्ट्स जो होते हैं वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो आप मल्टीपल पोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने वर्कर नोड पे यहाँ पे 2 पोर्ट्स क्रिएट किए हैं, या आप सिंगल पोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। आप एक पोर्ट के अंदर या तो एक कंटेनर भी क्रिएट कर सकते हो, आप मल्टीपल कंटेनर्स भी पोर्ट में क्रिएट कर सकते हो। बट एज सजेशन कि आप पोर्ट में जब भी आप पोर्ट क्रिएट करते हो तब आप एक ही कंटेनर आप उसमें यूज करो। अगर आप मल्टीपल कंटेनर्स यूज कर रहे हो तो तब आपकी जो एप्लीकेशन होती है मींस वो उस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो उस एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है तो उसी केस में आप इस तरह के कंसेप्ट यूज करेंगे। कुबरनेट्स और एक चीज करता है पोर्ट के ऊपर कि जब भी आपका ट्रैफिक आता है तो वो कुबरनेट्स ट्राई करता है कि सब पोर्ट्स पर इक्वली ट्रैफिक रहे। ऐसा ना हो कि पोर्ट 1 पे मेरा सारा ट्रैफिक आ जाए और पोर्ट 2 मेरा फ्री रहे। तो ऐसी सिचुएशंस भी कुबरनेट्स ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है वो है मल्टीपल कुबरनेट्स क्लस्टर। अभी तक हमने सिंगल कुबरनेट्स क्लस्टर पढ़ा था, पर हम मल्टीपल कुबरनेट्स क्लस्टर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और हम कंट्री वाइज ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी मल्टीपल कुबरनेट्स क्लस्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक और चीज, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस यूज किया गया और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस यूज किया गया। तो हम चाहें तो मल्टीपल कुबरनेट्स में हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने का सारा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो भी इसका प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो हम ट्राई करेंगे। थैंक यू एवरीवन।